ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप लोगों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो जाए, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है, देखिए आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ एक उपाय जो है वो सावन के महीने में जरूर करने होते हैं, जो कि महादेव जी को प्रसन्न करते हैं और महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। मात्र आपको पीला चंदन और गाय के घी से ये उपाय करना होगा। जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके शरीर की बीमारी और नौकरी के लिए भी आपको बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो छोटा सा उपाय करना। सावन के महीने में ही आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय में। इसमें आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, है ना। मात्र कितनी बेलपत्र चाहिए? एक बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। ये चीज जरूर ध्यान रख लेना इस वाले उपाय के अंदर। ठीक है ना। काफी सारे लोग होते हैं वो देखते हैं यहां से अगर ये कटी हुई है ना, उसको भी चढ़ा देते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं एकदम साफ सुथरी लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा क्या? थोड़ा सा पीला चंदन, है ना। अब अगर आपको पीला चंदन ना मिले ना, तो आपको इस तरीके से मार्केट में अष्टगंध मिल जाएगा, है ना, जिसके अंदर केसर अंबर सारा का सारा मिक्स रहता है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय माता का घी। कितना लेना है? चुटकी भर आपको लेना है। ठीक है, इन तीनों चीजें ले ली। साथ ही साथ ले लेना 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। ठीक है, और सबसे लास्ट में लेना होगा आपको एक दीपक, है ना। आपको एक दीपक तैयार करना है मिट्टी का। इसके अंदर लगाओगे आप गोल बत्ती। क्या लगाओगे आप? गोल बत्ती लगाओगे और गाय माता का घी भरोगे, गाय का घी। अब ध्यान से सुनना, आप जिस भी दिन इस उपाय को कर रहे हो, है ना, उस दिन आपको करना क्या होगा? सुबह सुबह, अगर आप इस वाले उपाय को सुबह करते हो तो सुबह कर लो, शाम को करते हो तो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उपाय करने के लिए महादेव जी के मंदिर जा रहे होगे ना, उससे पहले क्या करना? इस वाले दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में, है ना, घर के मंदिर में जला देना है। घर के मंदिर में जला दिया। अब इसे जला करके आप पहुंच जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर पहुंचने के बाद में आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। अब आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना यहां पर महादेव जी की, वो आप आराम से कर लो। आपको जो चढ़ाना है चढ़ा लो, धूप बत्ती दिया, जो भी आपको फल वगैरह चढ़ाना है, मिठाई चढ़ाना है, सब कुछ चढ़ा लो, पूजा अर्चना सब कुछ कर लो। उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए। उसके बाद में उपाय किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये ऊपर वाली पत्ती है ना, इस ऊपर वाली पत्ती पर आपको यहां पर इस चिकने हिस्से की तरफ, इस पर क्या लगाना होगा? आपको ये जो पीला चंदन लिया है ना, उस पीले चंदन को आपको इस पर लगाना होगा। ध्यान रखना, ऐसे लगाना कि हरा रंग कहीं से दिखाई ना दे। ऐसा पीला चंदन लगा लेना। और जो ये बाकी की दोनों पत्तियां बची है ना, इन दोनों पत्तियों पर लगाना गाय माता का घी। क्या लगाओगे? गाय माता का घी। तो ये तो बेलपत्री तैयार हो गई। अब आपको देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और उस 1 लोटे शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है ना, ये पहला काम कर लिया। अब उस एक बेलपत्र को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है ना, और दाहिने हाथ में लेकर के इस बेलपत्र को आपको महादेव जी की शिवलिंग पर चिपकाना है। अब चिपकाना कैसे? देखिए, ये वाली जो पत्ती रहेगी ना, बड़ी वाली पत्ती ऊपर की तरफ रहेगी और जो दोनों पत्तियां रहेगी वो ऐसे करके रहेगी, डंडी रहेगी कटी भाग की तरफ। इस तरीके से आपको चिपकाना है। ध्यान रखना, जिधर की तरफ आपने गाय का घी और चंदन लगाया है ना, वो वाला हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए। ऐसे करके आपने यहां पर लगा दिया और इसी के ऊपर आप अपना हाथ रख करके अपनी जो भी कामना है वो कह देना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। एक नियम बना करके इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। महादेव जी आपकी दिली बात भी सुनेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होगी।
ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये किन लोगों के लिए है कि जो भी व्यक्ति बार बार बीमार हो जाता है ना। आपके परिवार में कोई सा भी व्यक्ति ऐसा होगा, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, बीमार हो गया, है ना। तो अगर उसकी शरीर में कोई बीमारी ना लगे तो उस व्यक्ति से कहिए कि आप इस एक उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, एक नियम बना करके इस उपाय को कर लीजिए। या तो आप प्रतिदिन कर लें, प्रतिदिन ना कर पाए तो हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना। उनके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ध्यान से सुनना, आपको लेने होंगे मात्र चुटकी भर काले तिल, है ना। एक चुटकी काले तिल लेने हैं, चाहे कितने भी दाने आ जाए, गुरुदेव ने वो नहीं बताया, ठीक है ना। 10, 20, 25, 30 जितने दाने आ जाए, ठीक है। और लेनी होगी थोड़ी सी दुर्वा। दुर्वा भी कोई संख्या फिक्स नहीं है, आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन जो भी दुर्वा लो ना, आपको अंग्रेजी दुर्वा नहीं लेनी है, आपको देसी घास दूब लेनी है, इस तरीके की, ठीक है ना। इन दोनों को डालना है आपको एक लोटे के अंदर। ये जो तांबे का लोटा है ना, इसी के अंदर आप डाल लेना दोनों चीजों को, और बाकी पूरे लोटे को आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। और इस एक लोटे को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और यहां पर जाने के बाद में आपको मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर ये पूरा का पूरा एक लोटा शुद्ध जल यहां पर समर्पित करना है, शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, है ना। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, इस जल को आपको करना क्या होगा, अपने दाहिने हाथ में लेना या उसी वाले लोटे में थोड़ा सा जल एकत्रित कर लेना, और अपने दोनों नेनों पर लगा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे। ऐसी कामना करके इस वाले जल का आचमन कर लेना। मात्र इस वाले जल का आचमन करने मात्र से आपके शरीर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ये हो गया गुरुदेव का दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपके घर में सुख समृद्धि के लिए उपाय होगा। आपके घर में किसी भी तरीके की कोई टेंशन अगर चल रही है ना, तो वो सारी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक नियम बना करके करना इस वाले उपाय को, मात्र हफ्ते में एक बार करना होगा। एक दिन फिक्स कर लेना, चाहे सोमवार, चाहे मंगलवार, चाहे बुधवार, चाहे गुरुवार, है ना। इस वाले उपाय को करना। इस वाले उपाय के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सबसे सिंपल उपाय है आपके घर की सुख समृद्धि शांति के लिए, कलेश को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है। ये ले लोगे, एक लोटा शुद्ध जल ले लिया। अब इस एक लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब इसी एक लोटे शुद्ध जल को आपको समर्पित देखिए किस तरह से करना होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो आप एक लोटा शुद्ध जल में से थोड़ा थोड़ा सा जल जो समर्पित करेंगे, सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर करोगे। दूसरे वाली जगह पर आपको भगवान कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर करना होगा। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना होगा। चौथे नंबर पर आपको भगवान नंदी जी के मस्तक पर करना होगा। ये चीज ध्यान रखना, है ना। भगवान नंदी जी का जो मस्तक है यहां पर करना चौथे नंबर पर, है ना। पांचवें नंबर पर जो भगवान जी के ऊपर मटका रहता है ना, जिसमें जया, विशेरा, श्यामरई बारी, दोत्री देव सब लोग रहते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है पांचवें नंबर पर। छठे नंबर पर आपको करना होगा कहां पर, जो ये शिवलिंग है ना, जहां से जुड़ा हुआ रहता है मां पार्वती मैया का हस्तकमल, यहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, और अंत में यहां पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ठीक है ना। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ में आएगा, ध्यान रखना आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का कंटिन्यू स्मरण करते रहना है, ठीक है ना। जो ये जल बहता बहता जलाधारी के नीचे की तरफ में आएगा ना, इसी वाले लोटे में आपको थोड़ा सा जल, चाहे 2, 4, 5 बूंद कितनी भी आए, इस वाले जल को एकत्रित कर लेना, और महादेव जी से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके आपको अपने घर की तरफ वापस चले जाना है। इसी वाले एक लोटे में जितना भी जल आपने एकत्रित किया है उसे, और घर पहुंच करके आपके घर में कोने कोने में इस वाले जल की चाहे 1-1, 2-2 बूंद कहीं पर भी छिड़क देना। शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके आपके घर में इतनी सुख समृद्धि रहेगी कि आपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।